Hello everyone and welcome once again to Zenith Academy Online. Today we are doing chapter 2 for commercial studies for ICSE class 10 and that is marketing and sales. And this is video module first. So it's the part 1. So what are we going to study in this chapter? What is the meaning of market? Meaning of marketing, definition of marketing, traditional and modern view of marketing, features of marketing, objectives of marketing, meaning of sales, and the difference between marketing and sales. And today's video module will cover market and marketing. So let's begin. Now, what is market? Okay. So market origin हुआ है वर्ड लैटिन वर्ड से मार्केटस. मार्केटस एक लैटिन वर्ड है जिससे मार्केट ओरिजिन हुआ है. तो मार्केट है क्या? बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ बिजनेस इज कंडक्टेड, बिजनेस किया जाता है, जहाँ बायर्स और सेलर्स साथ में आते हैं, एक्सचेंज होता है, by means of which prices of goods tend to be equalized easily and quickly. तो ऐसी जगह जहां बिजनेस होता है, बायर्स और सेलर्स आते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी इज डन, और इस तरीके से होता है कि सभी गुड्स के प्राइजेस इक्वलाइज होते हैं, दे टेंड टू बी इक्वलाइज मोर और सेम, है ना, इजीली और क्विकली. सो दैट इज मार्केट, अ प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड, buyers and sellers come together to facilitate exchange, and by means of which the prices of goods tend to be equalized easily and quickly. तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बायर सेलर आए हैं, एक्सचेंज हुआ है, आराम से फैसिलिटेट हो गई है ये चीज, इट्स, है ना, कि इजीली एक्सचेंज हुआ है और इस तरीके से कि प्राइजेस सेम रहे. तो मार्केट एक ऐसी जगह है जैसे कि टमाटर का भाव कुछ पर्टिकुलर है, से 50 रुपीज केजी फॉर एग्जाम्पल, सो इट विल रिमेन मोर और लेस सेम. तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज एन अमेजिंग बुक, 10 years सॉल्व पेपर्स फॉर ICSE क्लास 10. यहाँ पे आपको कमर्शियल स्टडीज के भी पेपर्स मिलेंगे. सो दिस इज my recommendation for you to prepare very well for your commercial studies examination. I'll give you the link of the book in the description box below. Now let's start. अब मार्केट जो है ना, मार्केट के अलग अलग कंसेप्ट है. एक है प्लेस कंसेप्ट, एरिया कंसेप्ट, एक्सचेंज कंसेप्ट, डिमांड कंसेप्ट, है ना, और फिर अलग अलग डेफिनेशंस है मार्केट की. तो हम सभी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना. सबसे पहले प्लेस कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट क्या होता है. सो टू एनी कॉमन पर्सन, अ मार्केट मीन्स अ स्पेसिफिक प्लेस where buyers and sellers meet and they complete the transaction of goods and services in exchange of a certain price. The buyer gets both ownership and physical possession of the products once the payment is being made by the seller. Once the payment is made to the seller. ठीक है. तो प्लेस के हिसाब से, प्लेस कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट क्या है, एक ऐसी जगह, स्पेसिफिक प्लेस जहां पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और क्या चीज को कंप्लीट करते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ अ सर्टेन प्राइस. तो एक बार अगर पेमेंट दे दिया है सेलर को, है ना, अगर देखिए ये लेडी आई, इसने पेमेंट दिया है सेलर को एप्पल के लिए और इन्होंने एप्पल इनको दे दिए हैं, right? The buyer gets both the ownership and physical possession of the product. उसे उसी वक्त मिल गया है प्रोडक्ट. Now he is the owner of the app, she is the owner of the apple, right? So the buyer gets both ownership and physical possession, not position, physical possession. उसको अभी के अभी मिल गया है एप्पल, ना फिजिकली उसके हाथ में है. तो फिजिकल पोजीशन भी मिल गया है और ओनरशिप भी मिल गई है वंस शी हैज मेड द पेमेंट टू द सेलर. तो ये है प्लेस कंसेप्ट. प्लेस कंसेप्ट मीन्स एक ऐसी स्पेसिफिक प्लेस जहां पे बायर्स और सेलर मीट हुए हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस हुआ है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, और हाथों हाथ उसको ओनरशिप और फिजिकल पोजीशन मिल गया है, राइट? अब बात आती है एरिया कंसेप्ट की. सो मार्केट में बी व्यूड एज अ ज्योग्राफिकल रीजन, एक ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन जहां पे बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं, वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन एस्टैब्लिश कंटिन्यूअस बिजनेस रिलेशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन.
अब यहाँ देखो, प्लेस तो एक स्पेसिफिक प्लेस में फिजिकली मिल रहे हैं, लेकिन एरिया एक पूरा ज्योग्राफिकल रीजन है जहां बायर और सेलर कंटिन्यूस बिजनेस रिलेशनशिप बना सकते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो दीज आर द की वर्ड्स. Now, it is because of the availability of fast means of communication that the price of commodity tends to be same throughout the entire area of region. क्योंकि एक प्रोडक्ट जहाँ बना है तो फटाफट दूसरी जगह पे वो पहुंच जाता है ना. वही चीज जहाँ पे कमी है वहां पहुंच जाते हैं, जहाँ ज्यादा है वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो द कमोडिटी इज अवेलेबल थ्रू आउट, इसलिए मोर और लेस उसकी प्राइस सेम रहती है उस पूरे रीजन में. तो वो कहलाता है एरिया कंसेप्ट. तो एरिया कंसेप्ट में क्या है, देर इज अ फ्री इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई थ्रू आउट द रीजन लीडिंग टू ऑलमोस्ट द सेम प्राइस इन ऑल द प्लेसेस इन द पर्टिकुलर रीजन. अब रीजन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है. द एंटायर वर्ल्ड इज द मार्केट फॉर BMW कार्स. BMW कार्स पूरी एंटायर वर्ल्ड उसका मार्केट है, करेक्ट. वेयर इंडिया इज द मार्केट फॉर टाटा नैनो कार्स. आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड. अब आता है एक्सचेंज कंसेप्ट. सो एक्सचेंज कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट क्या है, इट मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ एन आइटम टेक्स प्लेस. तो यह एक फिजिकल प्लेस नहीं है, ठीक है. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सचेंज ऑफ आइटम हुआ है. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज एक्सेट्रा. सो दिस इज ऑल्सो अ मार्केट. Now, demand concept. So, according to demand concept, the mere existence of demand for a product or the service constitutes a market. अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड है तो उसका मार्केट भी है, ठीक है. सो दिस व्यू पॉइंट emphasizes the demand of the consumers. The size of the market is determined by consumers' demand and their willingness to pay. The greater the demand for the product, the larger will be its market, है ना. जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है उतना बड़ा उसका मार्केट है. जैसे नैनो की डिमांड सिर्फ इंडिया में है तो उतना मार्केट है. BMW की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है तो वो उसका बड़ा मार्केट है. तो साइज ऑफ द मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर्स डिमांड एंड देयर विलिंगनेस टू पे. Consequently, if demand for the certain product shrink, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, then the market also shrinks. So after the COVID, the demand of the mask has reduced, so the market is also shrunken. तो अब जिस जिस प्लेस पे कोविड है अभी भी, तो वहां पे उसकी डिमांड है तो वहां वो उसका मार्केट है. ऐसी जगह जहां से वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया है तो अब वो उसका मार्केट नहीं है. सो दैट इज डिमांड कंसेप्ट ऑफ अ मार्केट. नाउ अकॉर्डिंग टू different economists, let us say according to different people, different scholars, how market has been defined. So according to Professor Jevons, a market means any body of persons, persons who are in intimate business relations and can carry extensive transactions in any commodity. So that is a market. तो ये अगर ये एक बिजनेसमैन है, इसने दूसरे बिजनेसमैन को कुछ ट्रांजैक्शन किया है, कुछ बेचा है ना. ही इज द प्रोड्यूसर एंड ही इज द रिटेलर मे बी. So it is any body of persons who are in intimate business relations and can carry extensive transaction in any commodity. So this person is a market for him because he is selling it to. Similarly, he must be selling it to different other retailers. So that is a market for him. Now, according to H.E. Michel, what does he say? In fact, the market must be thought of not as geographical meeting place, but as any getting together of buyers and sellers in person by mail, telephone, telegraph or any other means of communication. तो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि उनकी एक ज्योग्राफिकल मीटिंग प्लेस हो, है ना. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बस बायर्स और सेलर्स गेट टुगेदर हो सके. वो जगह शायद वो
प्लेटफॉर्म, उनके मिलने का प्लेटफॉर्म कैन बी थ्रू मेल, कैन बी थ्रू टेलीफोन, कैन बी थ्रू टेलीग्राफ और एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल या जोग्राफिकल मीटिंग प्लेस ही हो। क्लार्क एंड क्लार्क कहते हैं कि एक ऐसा सेंटर है अबाउट विच और एन एरिया इन विच, है ना, एक ऐसा सेंटर जिसके आसपास कोई ऐसा एरिया जहां पे फोर्सेस लीडिंग टू एक्सचेंज ऑफ टाइटल्स टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑपरेट एंड टुवर्ड्स विच एंड फ्रॉम विच द एक्चुअल गुड्स टेंड टू ट्रेवल ना। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस है, आपको कोई भी दो डेफिनेशंस, एक या दो डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लेनी है और ये नाम भी याद करने हैं। बेसिक अगर आपको पूछा जाए कि बेसिक मार्केट क्या है, सो मार्केट की आप ये लिखेंगे कि बेसिक मीनिंग मार्केट का ये है ना। मार्केट के अलग अलग कंसेप्ट है, प्लेस कंसेप्ट, एरिया कंसेप्ट, एक्सचेंज कंसेप्ट एंड डिमांड कंसेप्ट। और फिर ये सब जो डेफिनेशन है उसमें से कोई भी एक या दो आपको याद कर लेनी है। अब फिलिप कॉटलर के हिसाब से अ मार्केट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट अगर है तो उसका कोई एक्चुअल जो उसको अभी बाय कर रहा है या ऐसे बायर्स जो उसे बाय कर सकते हैं, वो एक पूरा मार्केट हो जाएगा। तो इन कंक्लूजन व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट, market is the sum total of the situation or the environment in which resources, activities and attitudes of buyers and sellers affect the demand for products in a given area। तो आप एंड में ये भी आंसर लिख सकते हैं मार्केट का। It should be clearly understood that the term market means a place where buyers and sellers come together in person, है ना, और बाय मेल, MAIL, मेल, सॉरी टाइपिंग एरर, मेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, केबल, फैक्स और एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक ऐसी जगह है जहाँ बायर्स और सेलर्स साथ में आते हैं, या तो इन पर्सन मिलते हैं या फिर मेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, केबल, फैक्स और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के वो मिलते हैं। तो ये भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, ठीक है। तो मार्केट सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं, इट इज अ सम टोटल ऑफ द सिचुएशन, द एनवायरनमेंट जहाँ पे सब रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड एटीट्यूड्स ऑफ बायर्स एंड सेलर अफेक्ट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स इन अ गिवन एरिया। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। अभी तो हमने बात की मार्केट की, अब मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग बच्चों होता है एक प्रोसेस, है ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स नीड। हाँ, ये पूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मार्केटिंग की। मार्केट तो क्या है, एक ऐसी जगह जहां या तो वो फिजिकली मिलते हैं या मेल या टेलीफोन या उनसे मिलते हैं और एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होता है और डिमांड मीट होती है, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इट्स नॉट अ प्लेस, इट्स अ प्रोसेस जहां बाइंग और सेलिंग होती है ना, और कंज्यूमर्स के नीड सेटिस्फाई होते हैं। Now, marketing is the process of buying and selling of products and services in exchange of consideration to satisfy consumer needs। ये तो हमने एकदम अच्छे से याद कर लिया। It consists of all those activities, ठीक है। मार्केटिंग की अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो डेफिनेशन तो लिखनी है। अगर ये 2 मार्क्स का भी अगर आएगा क्वेश्चन बच्चों, तो आपको ये भी लिखना है कि उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। इसमें ये मार्केटिंग एक पूरा प्रोसेस है ना, तो प्रोसेस में बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट अ सेलर अंडरटेक्स इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट अ कंपनी इज एबल टू सेल द प्रोडक्ट एट अ प्राइस दैट गिव्स देम एडिक्वेट प्रॉफिट इन रिटर्न। अभी मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया, तो अब मैं बहुत सारी चीजें करूंगी, इसकी एडवर्टीजमेंट करूंगी, है ना। तो मार्क इसको अलग अलग जगह पैम्फलेट्स बांटूंगी, अलग अलग जगह एग्जीबिशंस में जाके इस प्रोडक्ट को बताऊंगी, तो बहुत सारी चीजें होती है। सो ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आई विल अंडरटेक in order to ensure that I am able to sell the product, एक ऐसी प्राइस पे मैं वो प्रोडक्ट सेल कर पाऊं जिससे मुझे एडिक्वेट प्रॉफिट हो, दैट इज मार्केटिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मार्केटिंग वेरी वेल। तो 2 मार्क में भी आपको ये पूरा लिखना है। Now, today marketing is regarded as the most important of all the management functions in any business organization। सिर्फ प्रोडक्ट बना लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केटिंग आज सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। अगर मान लो मैंने एक ये प्रोडक्ट बना दिया, मैंने ये प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद क्या, ये प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, तो वो सभी एक्टिविटीज जो मैं लूंगी, मेरी कंपनी लेगी,
या बिजनेस, मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेगा जिसकी वजह से मैं इसे बेच पाऊँ और प्रॉफिट बना पाऊँ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है आज। Now, goods and services cannot be sold by merely producing them, but they have to move from place of production to consumers for consumption. मैं जहाँ बना रही हूँ वहां से कंज्यूमर्स तक जाना चाहिए, तो वो सभी प्रोसेस को हम कहते हैं मार्केटिंग। ठीक है, सो व्हेन I'll have to do a lot of different shootouts through different media. I have to make ads. I have to see that how my target audience are met. I'll give videos and articles about it. Now, in the modern world, producers are bound to be consumer oriented. अब मैं अगर ये प्रोडक्ट बना रही हूँ तो सिर्फ मैं, मेरे को ये बनाने आता है इसलिए मैं बना रही हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आई हैव टू बी कंज्यूमर ओरिएंटेड कि मेरे कंज्यूमर को क्या चाहिए, है ना, किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। अगर मैं यही प्रोडक्ट बना रही हूँ तो इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। सो प्रोड्यूसर्स आर बाउंड टू बी कंज्यूमर ओरिएंटेड बिकॉज कंज्यूमर्स have a wide range of products and brands to which they can switch, which gives them the utmost satisfaction. That is, the product has to be developed according to the needs and wants of the customer. If I can produce only this, तो ऐसा तो मार्केट में प्रोड्यूस करने वाले और बहुत सारे लोग होंगे, है ना। तो जो कंज्यूमर्स है दे कैन स्विच टू एनी अदर ब्रांड जो उसको अच्छा लगे, जो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो मैं जो प्रोडक्ट डेवलप करूंगी वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को मीट करे। सो द प्रोड्यूसर दैट इज मी, आई विल हैव टू बी कंज्यूमर ओरिएंटेड। मैं ये नहीं बोल सकती नहीं मैं यही बनाऊंगी और ये बिकेगा, नहीं, मुझे कंज्यूमर का देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर कैसा चाहता है। Thus, marketing involves development of products or services according to the needs of the customer and then moving them from the place of production to the place of consumption profitably, profitably word use करना जरूरी है, to satisfy customer wants। तो ये जो डेफिनेशन है ना बच्चों, इसने सभी पॉइंट्स कवर कर लिए। प्लीज इसको नोट करो, मार्केटिंग की बेस्ट डेफिनेशन है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स तो कर ही रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर, और फिर उसको मूव कर रहे हैं जहां से बना है से जहां तक कंज्यूम होगा, और प्रॉफिट भी मिलना चाहिए और कस्टमर के वांट्स भी सेटिस्फाई होने चाहिए। तो अब मार्केटिंग की डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल। सो कॉन्वर्स, ह्यूगी एंड मिशेल कहते हैं मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटी। मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था आपको पोजेशन यूटिलिटी अच्छे से समझाया था, सो यू शुड गो एंड वॉच दैट एज वेल। तो आप बेसिक समझ लो कि मार्केटिंग क्या होता है। अगर मार्केटिंग का कोई क्वेश्चन आया तो मार्केटिंग की डेफिनेशन, है ना, 2-3 पॉइंट्स उसके लिख लोगे और फिर डेफिनेशन में अगर इनके नाम लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा। According to F.P. Clark, marketing consists of all those activities which affect transfers in ownership of goods. इसका क्या मतलब है ट्रांसफर इन ओनरशिप ऑफ गुड्स। अब जैसे मैंने ये बनाया है, मैंने मार्केटिंग की, मेरा प्रोडक्ट बिक गया, तो अब जिसने ये खरीदा वो इसका ओनर होगा, अब मैं इसकी ओनर नहीं हूँ, तो ट्रांसफर हो गया ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड केयर फॉर द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्केटिंग वो सब एक्टिविटी है जिससे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स हुआ और मैंने ध्यान रखा कि उसका अच्छे से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। Now, according to American Marketing Association, marketing is the performance of business activities, ऐसी business activities का performance जो क्या करती है, that direct the flow of goods and services from producer to consumer or user. According to Dudhe and Rezan, marketing is the economic process by means of which goods and services are exchanged, ना goods and service exchange हुए and their values are determined in terms of money prices. So these are the different definitions that you can learn. So I hope you have understood everything well. You have understood market and marketing well. Once again, I will recommend this 10 years solved papers book for ICSE class 10, जहाँ बहुत सारे subjects included है जैसे English 1, English 2, History and Civics, Geography, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Computer Applications, Physical Education, Economics, Economic Applications, Commercial Studies, Commercial Applications, Home Science, Environmental Science, Hindi, etc.
This is for your 2025 examination. I'll give you the link of the book in the description box. Till then, keep learning on Zenith Academy Online. I will come up with part 2 tomorrow itself. So, if you have not yet subscribed to Zenith Academy Online, please do it right away. Share this with your friends so as to score amazing marks in Commerce ICSE Class 10 board examination. Bye bye, my dear students.